हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम क्रियाकाल पढ़ रहे थे और अब इस वीडियो में मैं स्टार्ट करना है क्रियाकाल के भेद। तो इसके अंदर सबसे पहले भेद आता है संचय। तो हम यहाँ हेडिंग डालते हैं, पहला प्रथम क्रियाकाल जो है संचय। ठीक है, अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको चय में बताया था कि दोषों का अपने ही स्थान पर उनकी वृद्धि या फिर उनका श्रेय होना, अपने ही स्थान में या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। नॉर्मली दोष बढ़ते ही हैं, जब व्याधि उत्पन्न करते हैं तो बढ़ जाते हैं। जैसे सपोज करो वात है, वात अपने ही स्थान में बढ़ रहा है। अब वात के स्थान कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पक्वाशय है, मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में जब क्रिया शरीर के नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर मैं वात, पित्त और कफ तीनों को अलग अलग अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारा उसका निरूपण, उनके स्थान क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, इनके ये वात के प्रकार हैं, फिर इसके भी अलग अलग फायदे। ठीक है ना। तो आगे वाली वीडियो क्रिया शरीर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्रथम क्रियाकाल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम संचय के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि दोषों का अपने ही स्थान पे बढ़ जाना। फॉर एन एग्जाम्पल वात, वात का एक स्थान होता है पक्वाशय। पक्वाशय में अगर वात बढ़ेगा तो पक्वाशय के अंदर ही कुछ ना कुछ पीड़ा उत्पन्न होगी। ठीक है ना, जैसे कि भारीपन वगैरह। तो यही इसका मतलब है यहाँ पर दोषों की वृद्धि, दोषों की वृद्धि ही चय या फिर संचय कहलाती है। दोषों की वृद्धि ही चय या फिर संचय कहलाती है। लेकिन इसके आगे एक बात और लिखिए कि दोष अपने स्थान पर ही बढ़ते हैं। इस अवस्था में दोष अपने स्थान पर बढ़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। अब इसके भी अलग अलग कारण बताएं कि दोष अपने स्थान पर क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसके भी 4 कारण बताएं। तो पहला लिखता हूं मैं यहाँ पर, सात्म्य इंद्रिय इंद्रियात संयोग, सात्म्य इंद्रियात संयोग। तो ये पहला कारण है। इसके अंदर बताया गया है कि जैसे कि इसमें भी अब 3 स्टेट आती हैं। पहले आता है इसके अंदर अतियोग, दूसरा आता है इसके अंदर अयोग, अभी टेंशन न ले, आपको सब समझ में आ जाएगा, और तीसरा आता है इसके अंदर मिथ्यायोग। अतियोग का मतलब होता है कि किसी पर्सन को ज़्यादा सुनाई देती है। जिसको अतियोग हो जाता है उसको ज़्यादा सुनाई देगी, और जिसको अयोग हो जाएगा उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, और जिसको मिथ्या योग हो जाएगा वो उसको कम सुनाई देगी। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण आता है इसके अंदर प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब क्या होता है कि ऐसा होता है ना, कोई इंसान मेंटल हो जाता है, तो मेंटल होने के बाद जो अशुभ कर्म करे वो इसमें आता है, वो इस कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से अशुभ कर्म करता है कोई पर्सन, तो वो प्रज्ञापराध वाली कंडीशन में आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर ऋतुओं के अनुसार। कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरा कारण जिससे वात पित्त कफ बढ़ जाते हैं, ऋतुओं के अनुसार। जैसे अष्टांग हृदय में मैम ने आपको ऋतुचर्या पढ़ाया है। ऋतुचर्या के अंदर मैम ने पढ़ाया कि कौन से ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप होता है, शमन होता है या फिर संचय होता है। मैम ने एक टेबल बनवाई थी, तो मैं आपको एक बार उस टेबल को रिवाइज करवाता हूँ फिर से। देखो यहाँ बनाता हूँ मैं टेबल। यहाँ पर आ गया वात, पित्त और कफ। यहाँ लिखूँगा मैं संचय, प्रकोप और शमन। इन 3 वर्ड का मतलब पता चल गया ना आपको। संचय मतलब स्टार्टिंग, प्रकोप मतलब बिल्कुल पीक पर, और शमन मतलब शांत हो जाना। ठीक है, अब कौन कौन से सीजन में कौन कौन से दोष का प्रकोप होता है, शमन होता है या फिर संचय होता है, ये हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम। वात का संचय ग्रीष्म में होता है, ठीक है। फिर वर्षा में इसका प्रकोप और शरद में इसका शमन। पित्त में वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। यहाँ पर शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। तो इस तरीके से मतलब हमें, इससे मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज करो पित्त है, पित्त की स्टार्टिंग कहाँ पर हुई, पित्त का संचय कहाँ पर हुआ, वर्षा ऋतु में। और पित्त पीक पर कब था, शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु में अगर हम ऐसा आहार विहार लेंगे जिसके अंदर पित्त ज़्यादा है, तो हमें जाहिर सी बात है पित्त की व्याधि हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे वात है, वात का प्रकोप वर्षा ऋतु में हो रहा है, ठीक है, लेकिन वर्षा ऋतु में पित्त का संचय भी हो रहा है। मतलब वात पीक पॉइंट पर है वर्षा ऋतु में, लेकिन पित्त का संचय हुआ है, बस पित्त अभी स्टार्ट ही हुआ है वर्षा ऋतु में। तो हमें इस प्रकार से अपने आहार विहार लेने हैं जो ये इसको इक्विलिब्रियम करे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, जैसे कफ का प्रकोप रहता है वसंत ऋतु में, तो वसंत ऋतु में हमें ऐसे आहार विहार कम खाने हैं जिसके अंदर कफ है, हमें पित्त और वात वाले आहार विहार ज़्यादा खाने हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम कफ वाले आहार विहार खाएंगे तो जाहिर सी बात है कफ बढ़ेगा तो फिर हमारी बॉडी के अंदर कफ वाली व्याधि उत्पन्न होंगी। तो ये हो गया ऋतुओं के अनुसार, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट आता है हमारे वे के अनुसार, वे आदि के अनुसार, मतलब हमारा क्लाइमेट, हम किस इन्वायरमेंट में हैं वो आ जाता है इसके अंदर, वे आदि के अनुसार। तो ये 4 कारण बताए गए हैं। पहले जैसे मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर प्रथम क्रियाकाल जो है संचय। तो संचय के अंदर क्या है, दोषों की वृद्धि हो जाती है अपने ही स्थान पर, उसको हमने संचय बोला। इसके भी 4 कारण है। पहला क्या है, असात्म्य योग, इंद्रियात संयोग। इसमें क्या होता है, किसी को ज़्यादा सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, फिर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। इसकी वजह से भी दोष कम ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध मतलब बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण अशुभ कर्म करना, ये आ जाता है इसके अंदर। तीसरा बताया मैंने आपको ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार हमें कौन कौन सा आहार विहार खाने चाहिए। और चौथा वे आदि के अनुसार, हमारा क्लाइमेट कंडीशन या फिर हमारा इन्वायरमेंट आसपास, इस हिसाब से भी हमारे वात पित्त कफ ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट टॉपिक संचय, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसके हम लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण पढ़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकोप के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेडिंग, दोषों के संचय के लक्षण, ठीक है। अब दोष का संचय हुआ है, हमें पता कैसे चलेगा हमारी बॉडी के अंदर दोष का संचय हुआ है। तो ठीक है, अगर वात बढ़ेगा तो उसका अलग लक्षण आएगा। अगर हम बात करते हैं पित्त की तो उसका अलग आएगा, और तीसरा कफ की तो कफ का अलग आएगा। तो जैसे अगर वात बढ़ेगा तो वात का मैंने आपको समझाया होता है पक्वाश्य। तो पक्वाश्य होगा तो कोष्ठ में भारीपन महसूस होगा, ठीक है। अगर वात की वृद्धि होगी, अगर पित्त की वृद्धि हो जाएगी, पित्त अपनी जगह से बढ़ जाएगा, तो त्वचा, नख, नेत्र आदि इन सब में पीलापन दिखाई देगा। ये पीले से दिखेंगे, या फिर पीले से दिखना, इस तरीके से भी कह सकते हैं। त्वचा, नख, नेत्र आदि का पीला सा दिखना, ठीक है ना। अगर पित्त की वृद्धि हो जाएगी, अगर कफ की वृद्धि हो जाएगी तो अग्नि मंद हो जाएगी, और हमें आलस आएगा, हमारे अंदर आलस्य हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, इनके संचय के लक्षण हो गए। महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये लिखी है, जैसे वात का संचय हो गया तो हमें ऐसे आहार विहार खाने का मन करेगा जिसके अंदर पित्त और कफ ज़्यादा है, मतलब विपरीत गुण वाले आहार विहार खाने का हमारा मन करेगा, उसकी इच्छा होगी, और हमें साम्य गुण वाला आहार विहार खाने की अनिच्छा होगी, ठीक है। और एक अच्छी बात इसके अंदर ये देखने के लिए आती है, अगर हम दोषों को इसी अवस्था में शांत कर देते हैं तो वो आगे आने वाली पीड़ा नहीं उत्पन्न करते हैं, नहीं तो फिर वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं जिसका नाम है प्रकोप, ठीक है। प्रकोप अवस्था में चले जाते हैं। चलो हम लिखते हैं इसके अंदर अब नेक्स्ट, प्रकोप अवस्था, द्वितीय क्रियाकाल, जिसको हमने बोला प्रकोप, ठीक है।
ये हमारी दूसरा क्रियाकाल का दूसरा भेद है। ठीक है, तो प्रकोप अवस्था में दोष अपने ही स्थान पर फैलने लगते हैं। जैसे संचय में तो स्टार्ट हुए, मतलब बढ़ने स्टार्ट हुए, और अब इसमें क्या होगा, द्वितीय क्रियाकाल में दोष अपने ही स्थान पर फैलने लगते हैं, फैलने और प्रकोपित होने लगते हैं। ठीक है, अब इनके भी कारण बताए गए हैं अलग अलग। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे वात के प्रकोप होने का कारण। ठीक है, वात के प्रकोप होने का कारण 4-5 बताए गए हैं, आपको लर्न कर लेना है, इजी है ये, संचय से इजी है। ठीक है, तो इसमें पहला है जैसे बलवान से लड़ना, कोई बलवान व्यक्ति है उससे लड़ना तो हमारा वात बढ़ जाता है। अधिक व्यायाम करना, व्यायाम मतलब अधिक एक्सरसाइज करना, अधिक मैथुन करना, ज़्यादा मैथुन करने से भी वात की वृद्धि हो जाती है। ऊंचे से गिर जाना, ऊंचे से गिरना। ठीक है, अब इसके अंदर आता है अगला कटु, तिक्त और कषाय का सेवन करना। ठीक है, और दूसरा साग, मांस, मूंग, मसूर, ये दालें हैं, इनका सेवन करना, इससे भी वात बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से वात बढ़ जाता है। अब दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर पित्त की। ठीक है, तो पित्त किस किस से बढ़ता है, ज़्यादा गुस्सा करने से, क्रोध, ठीक है, ज़्यादा उपवास करने से, ठीक है, और जले हुए पदार्थ खाने से, जले हुए पदार्थ का सेवन करने से, और तिल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सरसों का तेल, या फिर अलसी का तेल, या फिर मछली, बकरी, दही, मट्ठा। ठीक है, इन सब से क्या होता है, इन सब से पित्त प्रकोप होता है। और इसमें टेस्ट कौन कौन से आते हैं, कटु, अम्ल और लवण। तो इन सब का सेवन करने से पित्त प्रकोपित हो जाता है। अब तीसरा आता है इसके अंदर कफ। ठीक है ना, कफ प्रकोप के कारण, तो दिन में सोने से, व्यायाम ना करने से, अगर हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर पड़े रहते हैं, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कफ बढ़ जाता है। ज़्यादा आलकस दिखाने से, आलस्य से, ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण का ज़्यादा सेवन करने से। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा कफ बढ़ जाएगा। और भी है, स्निग्ध हो गया, दूध हो गया, खीर, मीठे फल खाने से, इन सब से क्या होता है, हमारा कफ बढ़ जाता है। तो ये द्वितीय क्रियाकाल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकोप अवस्था। अब इसके अंदर पर लास्ट आता है, इसके लक्षण क्या है, हम पढ़ेंगे इसके लक्षण। तो इसके अंदर लक्षण आता है, जैसे इस पहले क्या, प्रथम क्रियाकाल में क्या हुआ था, कोष्ठ में भारीपन, तो इसमें क्या होगा, कोष्ठ में सुई चुभने से पीड़ा होगी, सुई चुभने सी पीड़ा होगी, जी मचलाएगा और जी मचलाना। ठीक है, तो ये इसके लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, सिर्फ इतना ही है इसके लक्षण, ये लक्षण देखने के लिए इसके अंदर मिलते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में तृतीय क्रियाकाल जो प्रसर अवस्था है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संचय कंप्लीट हो गया हमारा, प्रकोप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्रियाकाल आता है इसके अंदर जिसका नाम है प्रसर अवस्था। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।